नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा से। बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश से अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशन को मिला प्रमाण पत्र, मिली मान्यता। दशकों से चली आ रही अधिवक्ताओं मांग हुई पूरी। बार काउंसिलिंग के पूर्व अध्यक्ष ने दिया प्रमाण पत्र। जनपद मथुरा की छाता तहसील में अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के बीच बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य एवं पूर्व चेयरमैन हरिशंकर सिंह एडवोकेट ने छाता पहुंचकर बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के संबंधीकरण का प्रमाण पत्र सौंपा। सोमवार को अधिवक्ता हित को सर्वोपरि मानते हुए दशकों से चली आ रही अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशन से जुड़े हुए अधिवक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर सिंह ने स्वयं छाता आकर मान्यता प्रमाण पत्र अध्यक्ष पूरन सिंह एडवोकेट सभी वरिष्ठ जूनियर अधिवक्ताओं के समक्ष तहसील सभागार में सौंपा। यह प्रमाण पत्र 5 वर्ष तक के लिए मान्य होगा। जनपद मथुरा के छाता में अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की वर्षों से चली आ रही मांग आज पूरी हुई तो अधिवक्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अध्यक्ष पूरन सिंह चौधरी एडवोकेट, सचिव बच्चू सिंह सीनियर अधिवक्ताओं ने सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिलिंग उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता सभी विशिष्ट जनों का बिहारी जी तस्वीर दुपट्टा डाल सम्मानित किया। अध्यक्ष हरिशंकर सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी व अधिवक्ता आपस में सामंजस्य स्थापित बनाते हुए कार्य करेंगे तो किसी भी कार्य को सफल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वहीं कार्यक्रम में मंचासीन बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर सिंह, छाता उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता, तहसीलदार सचिन पवार, कोतवाल छाता कमलेश सिंह। कार्यक्रम का संचालन पूर्व सचिव सुशील भारद्वाज एडवोकेट ने किया। सुरेंद्र वर्मा, प्रहलाद सिंह चौधरी, संग्राम सिंह, किशन सिंह, हर प्रसाद सिंह, जगदीश प्रसाद गर्ग, भगवान दास, वीरेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, यशपाल सिंह, मुरलीधर, धर्मवीर सिंह, संजू शर्मा, नरेश कुमार, कुमारी प्रीति गुप्ता, एहसान अली, श्याम सिंह, रूप किशोर, रामवीर सिंह, दाऊ दयाल शर्मा। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला संवाददाता दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और एक प्रशस्ति पत्र भी आपको दिया गया है। क्या कुछ प्रशस्ति पत्र? एक्चुअली छाता में 2 बार इस्टेब्लिश हुई हैं करीब 5 साल पूर्व, लेकिन उस 5 साल में कई बार ये प्रयास हुए कि हम सब लोग एक ही बार के सदस्य रहे, एक ही बार हो जाए। बीच बीच में प्रयास हुए, फिर विफल हुए, प्रयास हुए, विफल हुए। असली एक बड़ी वजह पिछले साल पैदा हुई जब वहाँ बार काउंसिल से एक लेटर इशू हुआ और इन लोगों ने हमारे खिलाफ में ये लिखवा के भेज दिया कि बार काउंसिल से एफिलिएटेड बार सिर्फ एक ही है। तब हमने वहाँ अप्लाई किया और उस अप्लाई में करीब हमको 6-7 महीने लगे, जहाँ इन्होंने बड़ा ऑब्जेक्शन किया। इन्होंने हमारे खिलाफ में प्रेस वार्ता भी की, लेकिन हम हालांकि इनके विषय में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम अंत तक इसी प्रयास में रहे। कोई बात नहीं है, पहले भी कई मर्तबा 2 बार बनी हैं, फिर एक हो जाती, मर्ज हो जाती हैं। मैं पूरी बार का भी अध्यक्ष रहा हूँ, पूरी बार का सेक्रेटरी भी रहा हूँ। ऐसा हमने सोचा भी नहीं था कि 2 बार हैं ऐसे परमानेंट हो जाएंगी, लेकिन इन्होंने हमेशा हमारे खिलाफ जहरी उगलते रहे। और आज जो हमने यहाँ बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन हरिशंकर जो सिंह जी यहाँ आए और हमें वो बार काउंसिल से एफिलिएशन का सर्टिफिकेट जो लेके आए हैं मान्यता का, वो यहाँ करके दिया है। उसके उपलक्ष्य में ये फंक्शन हुआ है। यानी कि आज के बाद ये मान के चलें आप, यहाँ छाता में भले ही छोटी जगह है, मथुरा आज तक भी एक बार है और छाता भले ही छोटी जगह है, लेकिन यहाँ 2 बार अब हमेशा के लिए इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। यानी दोनों बार ये मान्य हैं? 2 बार नहीं, यहाँ देखो आपको शायद पता नहीं है, यहाँ बार का सिस्टम ये रहता है, एक बार काउंसिल में एक नियम है, जैसे तहसील स्तर पर कम से कम 50 वकील,
जिले स्तर पर कम से कम 100 वकील। मथुरा में तो नहीं है, पर आगरा में 18 बार हैं, जैसे हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन साहब ने भी कहा 18 बार हैं आगरा में। तो ये आपको मैं बता दूं, ऐसा कोई 1 और 2 का कोई विषय नहीं होता है, 2 हो जाएं 3 हो जाएं, लेकिन उनकी जो अपनी जो वो है, जो एक वैधता है, जो शर्तें हैं, वो पूरी होनी चाहिए बस। बताएं, आज छाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या कुछ विशेष कर? क्या आज छाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या कुछ विशेष कर? आज मैं छाता में आया हूँ। मैं हरिशंकर सिंह एडवोकेट, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। छाता हमारे बार काउंसिल यूपी में है, इसलिए आए। यहाँ की समस्याएं तो वकीलों को बहुत हैं, लेकिन मेन समस्या थी हमारे छाता बार के एफिलिएशन का, जिसको हिंदी में कहते हैं संबद्धीकरण। अगर बार का संबद्धीकरण नहीं है तो हम कोई भी बार काउंसिल, हमारी मातृ संस्था बार को कोई सहायता नहीं दे सकती। तो उसको मैं बतौर मेंबर बार काउंसिल अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए करा करके मैं छाता खुद लाया और माननीय अध्यक्ष जी को, एसडीएम साहब के सामने हमने सबको प्रदान किया। इस बात की अधिवक्ताओं में खुशी है, क्योंकि बहुत दिनों से दौड़ रहे थे। वहाँ भी राजनीति कम नहीं है, हर जगह राजनीति है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, तो वो चाहते थे कि न हो पाए, लेकिन मिल करके दिया। और जो समस्याएं हैं, 70,000 की बुक भी हमने छाता बार को दिया, क्योंकि बार एफिलिएटेड हो गई, संबद्धीकरण हो गया। संगठन बार काउंसिल संगठन है, हमारे घर का तो है नहीं। तो जब वो जो नियम कानून हो जो पूरा किए ये, अब उसके बाद इनकी जो भी सहायता होगी, हम डेथ क्लेम देंगे, मेडिकल एड देंगे। मरने के बाद 70 साल के नीचे जो डेथ होती है अधिवक्ता समाज की, उसमें सरकार न्यासी समिति के माध्यम से 5 लाख देती है। हमारी बार काउंसिल 3 लाख देती है 70 के ऊपर जब एज हो जाती है। मैं चेयरमैन हुआ तो पहले था 1.5 लाख, और उसको फिर 3 लाख हमने किया। तो वकीलों के वो भी महंगाई के ज़माने में वो भी 3 लाख कम है, लेकिन तब भी अधिवक्ता की मृत्यु के बाद उसके परिवार को काफ़ी सहायता है मिल जाती है। छाता में कितनी बार है? छाता बार में ये बार एक बार सुने और है, इसके बारे में उतना हमको नहीं जानकारी है, लेकिन इन्होंने एप्लीकेशन दिया अधिवक्ता छाता कल्याण समिति के लोगों ने, भाइयों ने, पूरन सिंह ने, भारद्वाज जी ने और भी पूर्व अध्यक्षों ने दिया। तो हमने इसको देखा। हमारे एफिलिएशन के लिए शर्तें होती हैं, कितनी संख्या आपकी है, सीओपी की संख्या कितनी है। अगर हमारी जो है पैमाना के नीचे संख्या रहेगी तो एफिलिएशन नहीं हो सकता। सभी आवश्यकताओं को पूर्ति किया, सभी अर्ताओं को कल्याण समिति ने, छाता कल्याण समिति ने पूर्ति किया, इसलिए इनको एप्लीकेशन दिया गया। इनको अब अपने हमारे बार काउंसिल का अब ये संबद्धीकरण हो गया है, तो हमारे बारहवीं सदस्यगण में आते हैं लिस्ट में। जिनका संबद्धीकरण नहीं है, हमारी बार काउंसिल उसको मत नहीं देती ना, और कुछ ही देती भी है, कुछ नहीं देती। बार मान्य है? दोनों बार मान्य है। हम उसके बारे में मुझे पता नहीं है, पता करके बताना पड़ेगा हमको। ये मान्य है, माननीय चेयरमैन गौड़ साहब के दस्तखत से बना के हमने ये दे दिया, आपके सामने अध्यक्ष जी को सुपुर्द कर दिया हमने। जैसे पुरानी छाता बार एसोसिएशन है और ये नई कल्याण अधिवक्ता एसोसिएशन है, दोनों सेम रहेंगे या कोई छोटा बड़ा रहता है? नहीं, छोटा बड़ा कोई नहीं रहता है। ये नई तो नहीं है, क्योंकि बहुत पुराने से ये लोग प्रयासरत थे, नहीं हो पा रहा था, तो हमने इसको किया, उचित समझा कि होना चाहिए। बिना एप्लीकेशन के माने हम कुछ कर नहीं सकते थे, कोई फ़ायदा नहीं दे सकते थे अधिवक्ताओं को बार काउंसिल की तरफ से। अब हो गया है तो दे रहे हैं, और नया पुराना कोई बार नहीं होती है। अगर रजिस्टर्ड है, एप्लीकेशन है, तो उसका महत्व उतना है जितना आज का है या पहले का है, तो उसका भी है।